वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड सेंटर हासनदाग। कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड सेंटर हासनदाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है एमएस वर्ड का इंसर्ट ना। इंसर्ट मेनू में आज स्टार्टिंग से बता रहे हैं ना। स्टार्टिंग है ना, है इसमें तो नहीं लिखवाए हैं, ठीक है ना। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियो देखें, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये एमएस वर्ड का इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मीन्स होता क्या है ये बताइए पहले। इंसर्ट मीन्स लेना ना। एकदम जोर से आप लोग बोलिए ताकि वीडियो इसमें भी आपका सुनाया गया, ठीक है ना। माइक में एक माइक अभी नहीं है, इसकी वजह से, नहीं तो ब्लूटूथ हमारा पास रहेगा, ये माइक आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बोलिए इंसर्ट मीन्स क्या होता है, लेना। तो ये जितने ये मेनू है इंसर्ट का मेनू, उसमें कुछ न कुछ लेने के लिए आपका ये बताया जाएगा, लेने के लिए सारे ऑप्शन का यूज किया जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो इंसर्ट मीन्स लेना। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है जी बाबू, कोवर पेज ना। ये देखिए आपका है कोवर पेज। कोवर का मतलब आप लोग जानते हैं, आप पेज का भी मतलब जानते हैं ना। ये देखिए जैसे कि कोई भी हम लोग क्या करेंगे, पेज का यानी कि कोई कॉपी का अगर कोवर बनता है ना, तो उसको हम लोग कहाँ से यह करेंगे, ये पेज कोवर को क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। और हम लोग भी एक कॉपी का जो पेज का बनता है, कॉपी का पेज का जो कवर बनता है, कॉपी का कवर बना सकते हैं, ठीक है ना। जो लिखना है अपनी मर्जी से, जैसे कोई लिखता है कि क्लासमेट लिखता है, कोई स्टडी ग्रुप चाहे कुछ भी अपना, तो आप अगर कोई कंपनी खोल रहे हैं कॉपी बनाने का, तो उसमें अपना कवर डाल सकते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे। चलिए लिखिए इसको। इस ऑप्शन से हम पेज का कवर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज ना जी। अगला ऑप्शन है ब्लैंक। ब्लैंक पेज। ब्लैंक मिस होता क्या है, ब्लैंक मिस होता है खाली ना, या सादा। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ रहे थे, तो कोई चीज को अगर रिकॉर्ड करना था हमको लोग के ब्लैंक सीडी लाना पड़ता था। उस चीज में उसको हम कॉपी करते थे हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो वहां पे आपको ब्लैंक पेज कर रहा है, तो वहां पे सीडी नहीं लाना है, आपको नया एक पेज ले लीजिएगा, सादा पेज। खाली पेज का मतलब सादा पेज आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इस ऑप्शन से हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या मंजर, बताओ। इस ऑप्शन से हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं। अगला बोलो तो जी आकाश। पेज ब्रेक। पेज ब्रेक। पेज ब्रेक। देखिए पेज ब्रेक, पेज मतलब पेज सब लोग जान रहे हैं, ब्रेक मतलब तोड़ना। जैसे कि एक पेज है और उसको बीच में क्या कर रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, यानी कि बीच में उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, यानी कि तोड़ना चाह रहे हैं। ये एक पेज है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये पेज है, बीच में आप चाह रहे हैं कि इसमें दो भाग में इसको कर दे, तो यहाँ पे जाइएगा और पेज ब्रेक कर दीजिएगा। अन्यथा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि आपके पास बहुत सारे पेज है, एक से लेकर कितना पेज है, 10 पेज है, मान लीजिए सपोर्ट 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो कोई आपको कहा कि नहीं अभी आप एक पेज में काम कर रहे हैं, तो कोई कहा कि नहीं पेज अब दूसरे पेज में आ जाइए। तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि डायरेक्ट आप दूसरे पेज में जा सकते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पेज ब्रेक करना पड़ेगा, इसके बाद दूसरे में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब तीसरे में भी जाना पड़ेगा तो पेज ब्रेक करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर ऐसे अगर जाना है, अगर बिन पेज ब्रेक के, तो पूरे पेज भर के आपको जाना है, ठीक है। लेकिन हमको पेज नहीं भरना है, आधा इसमें लिखना है, हाफ पेज, अब इसमें चला जाना है, तो पेज ब्रेक का यूज करना पड़ेगा,
समझ रहे हैं? चलिए लिखिए, इस ऑप्शन से हम दूसरे पेज में जा सकते हैं। अगला क्या है? टेबल। देखिए टेबल का मतलब सब लोग जान रहे हैं। टेबल का मतलब टेबल चार्ट जानते हैं ना? जैसे कोई भी आपको कह दिया कि हमको मनरेगा के एक फॉर्म तैयार कर दीजिए, मनरेगा का फॉर्म तैयार कर दीजिए, तो उसमें कैसे आप तैयार कीजिएगा? मनरेगा का फॉर्म कैसे तैयार कीजिएगा? यहाँ पे लाइन इधर से टेबल को लीजिएगा ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे लीजिएगा क्रमांक या सीरियल नंबर, यहाँ आवेदक का नाम, फादर्स नेम, जॉब संख्या, ये ना ऐसे ना बनता है। तो जब ऐसा चीज आपको बनाना होगा तो यहाँ पे टेबल को क्या करना पड़ेगा? आपको इंसर्ट करना। तो टेबल में दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, पहला ऑप्शन है इंसर्ट, दूसरा है ड्रॉप, ठीक है, इंसर्ट ना, इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट टेबल है तो आप अपनी मर्जी से इंसर्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, कितना कॉलम लेना है और कितना रो लेना है, ठीक है। तो लिखिए, इस ऑप्शन से हम अपनी मर्जी से रो एवं कॉलम ले सकते हैं। रो या कॉलम ले सकते हैं। अब ये देखिए दूसरा में है आपको ड्रा, क्या है जी? ड्रा है ना, ड्रा। अब इसमें देखिए जैसे कि ड्रॉ टेबल है तो इसमें क्या है कि इसमें खींचना पड़ता है आपको, जैसे कि उसमें था कि इसमें आपको कॉलम पहले से ऐसे ऐसे करके कॉलम और रो लेना था, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़ा कि इसी कॉलम में क्या करना है, एक इसे बीच में जैसे कि खींच देना है, ड्रॉ कर देना है, खींच देना है। यहाँ पे ज्यादा दिखा, इस पर फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पे खींचना है तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? इंसर्ट वाला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इंसर्ट लेंगे तो फिर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन ये ड्रॉ मतलब खींचना, यहाँ पे जाएंगे अपने से इसको एक लाइन खींच देंगे बीच में, कभी जरूरत पड़ता है ना अलग से खींचने के लिए, तो ड्रॉ मतलब होता है खींचना। यहाँ पे एक कॉलम अपने से या रो कॉलम इसमें बीच में आप खींच सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, ठीक है। लिखिए, इस ऑप्शन से हम कोई भी कॉलम या रो में अपनी मर्जी से लाइन खींच सकते हैं। और है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बताइए। इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर, ठीक है। इंसर्ट मतलब सब लोग जानते हैं ना, इंसर्ट मीन्स लेना, और पिक्चर मतलब इमेज, चित्र। पिक्चर मतलब चित्र, इमेज वही होता है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि कहीं आप किसी के बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो भाई किसको बारे में लिखेंगे? जो महान व्यक्ति हो, ठीक है ना, या कोई भी आदमी हो उसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में लिखना चाह रहे हैं ना, कुछ भी चीज, तो देखिए पिक्चर इंसर्ट इसलिए करते हैं कि कोई चीज के अगर फोटो के साथ अगर उसके बारे में लिखा जाए तो सबसे पहले उसको लोग देखना चाहते हैं कि इसका फोटो है, यानी कि उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और तो ऐसे खाली लिख दीजिएगा तो कोई भी उतना देखना पसंद नहीं करता है, उन्हें जल्दी उसको उस पर ध्यान जाता है ना। तो अगर फोटो के साथ अगर किसी को अगर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाइएगा, वहां पे लिख कर दीजिएगा इंसर्ट पिक्चर, और वहां पे कोई भी पिक्चर आपका पेज पर आ जाएगा। इसके बाद आप जो लिखना चाहेंगे उसको आप लिख सकते हैं। आया समझ में? चलिए लिखिए, इस ऑप्शन से हम पेज पर कोई भी इमेज या चित्र खींच सकते हैं, कोई भी इमेज या चित्र खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बताइए फटाफट, क्या है नेक्स्ट ऑप्शन? क्लिप।
ठीक है, क्लिप आर्ट ना। क्लिप आर्ट का मतलब होता है कि बने बनाए चित्र आपको यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको में कुछ समझा नहीं, बने बनाए चित्र रहता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इसमें आ जाएगा, उसको पकड़ के अब डायरेक्ट बस इधर पेज पर रख देना है। ठीक है, चलिए इस ऑप्शन से हम बने बनाए चित्र इंसर्ट कर सकते हैं। बने बनाए चित्र पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बोलिए। ना देखिए, शेप मतलब क्या है? शेप मतलब चीज जो होता है, चित्र जो होता है बने बनाए होता है। इसमें अपनी मर्जी से कोई भी चित्र आप खींच सकते हैं, बढ़िया बढ़िया डिजाइन में खींच सकते हैं। ये आप लोग का पेंट में भी बताए हैं और वर्ड पैड में भी बताए हैं। आज वही चीज यहाँ MS वर्ड में भी वही चीज है, जो कि बने बनाए चित्र आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, लिखिए इस ऑप्शन से हम बने बनावे आकृति, बने बनावे आकृति कोमा करके लिख दिया, चित्र भी लिख दीजिएगा, बने बनावे आकृति इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बोलो जी। स्मार्ट आर्ट। देखिए स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट का ये है, देखिए इसमें जैसे कि देखिए कोई भी आपको नेटवर्किंग काम करते हैं ना, तो उसमें आपको जैसे कि कौन मेन है, या कोई स्कूल या कॉलेज में आप स्कूल खोले हुए हैं, उसमें आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहला टीचर कौन है, प्रिंसिपल कौन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल हो गए, इसके बाद कौन कितने हेडमास्टर हैं और कितने आपको टीचर हैं। तो ये टीचर में आपका कोई टीचर हो गए, ये एक टीचर हो गए। ठीक है, इसमें कितना ही बच्चे मतलब पढ़ाते हैं, ये कितना बच्चा पढ़ाते हैं, ऐसे करके। तो ये आप यहाँ से अपनी मर्जी से इसको आप चार्ट ड्राइंग बना सकते हैं ये। ठीक है ना, कोई भी नेटवर्किंग में कीजिएगा तो यहाँ मेन कौन आदमी है, ये आदमी को कै को जोड़ा है तो इसको बना सकते हैं, इसमें कै को जोड़ा, दो को जोड़ा, दो को जोड़ा, ऐसे करके होता है ना। तो ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए बढ़ते जाएगा। इसका यूज इसमें है स्मार्ट आर्ट में। लिखिए इस ऑप्शन से हम, इस ऑप्शन से हम कोई भी नेटवर्किंग चार्ट बना सकते हैं। एक चार्ट है ना जी, आगे क्या है, चार्ट है। देखिए चार्ट भी आप लोग को बताए हैं जी सर ना, बताए ना चार्ट। मुंह में किसी का पानी नहीं आ रहा है जी? ना सर नहीं तो कहिएगा। ठीक है, चार्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका जो मालिक रखा है ना, तो ऐसे तो नहीं रखा है, आपको भाई क्या सैलरी दे रहा है ना, आप उसको जब तक संतुष्ट नहीं कीजिएगा तब तक वो पैसा आपको देगा। जो आपको रखा है, कोई भी काम कर रहे हैं, आप होटल में हैं तब बढ़िया से अगर नहीं काम कीजिएगा तो आपको क्या करेगा, सैलरी देगा? नहीं देगा। टेलर के पास है, अगर बढ़िया से उसको कपड़ा नहीं सिएगा, प्रेस नहीं कीजिएगा, कपड़ा जला दीजिएगा, पैसा देगा? नहीं देगा। यानी कि मालिक को संतुष्ट रखना है कि कैसे हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसको चार्ट के माध्यम से आपको समझाना है। कैसे समझाना है? चार्ट के माध्यम से समझाना है। तो चार्ट के माध्यम से समझाना है कि जैसे कि आपके यहाँ पे कंपनी में कितने आदमी काम कर रहे हैं, जैसे कि ABCD, ये चारों का नाम हो गया। ठीक है ना, ये चार का नाम हो गया, यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नाम ही लिख देने, कोई दिक्कत नहीं। ये है झकास आकाश जी, जी आकाश है, ये मंजर बाबू है, मंजर। ठीक है, अभी लव कुछ नहीं लिखेंगे, लव लिख दे रहे हैं। इसके बाद यस यानी कि सुनील है। अभी इब्रार के अभी छोड़ दे रहे हैं, चलो नजी इब्रारों को लिख देना भाई, यही लड़का मैंने वीडियो चला रहा है तो मैंने ये यहाँ एक हो गया ना, 2 3 और ये हुआ 4 और ये हुआ 5। ठीक है ना बाबू? अब देखिए इसमें क्या है,
कि आप कितना किसको पैसा दे रहे हैं, ये भी होता है। अभी कल आप लोग कैसे समझाए थे, यानी कि कौन का कितना रैंक है, यानी कितना मार्क्स है, उसको माध्यम से समझा रहे थे। लेकिन अब आपको सैलरी में भी आपको करना है। जैसे इसका 50,000 रुपया है, कितना है 50,000, 50,000 हो गया ना जी, 50,000 मंथली है। इसका कितना है 40 है, समझ लीजिए। चलो ये 30 है आपका, चलिए इससे भी आप समझ सकते हैं, ये 30 है, चलो इसका 20 आ गया, कम है, कोई दिक्कत नहीं ना, अरे नहीं सर। चलो इसका 10 आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 10 वाला कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है कि इसको चार्ट के माध्यम से आपको समझा देना है। तो चार्ट के माध्यम से कैसे समझाइएगा, उसको चार्ट निकालिएगा और ऐसे बता दीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा होगा उसका सबसे ऊपर, फिर उसका अगर इससे होगा उससे कम, फिर इसका कम होगा, ऐसे, ठीक है ना। कई 1 2 3, अब इससे भी एक, इससे ये। तो ये सबसे पहले किसका हो गया, आकाश का हो गया। इसके बाद यहाँ पे आई लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे एम लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे लव और यहाँ पे सुनील, ठीक है। तो उसको आप इस चार्ट के माध्यम से उसको समझाकर बढ़िया से संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए कोई भी अगर काम कीजिएगा, जब तक उसको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा तब तक वो आदमी खुश नहीं रहेगा, ठीक है। तब अगर जो खुश रहता है वही कहता है कि लो जी प्राइज दे दिए, तुमको क्या कर देगा, कभी कपड़ा लता दे देगा, कभी 1000 2000 ऐसे दे देगा, लाओ खुशी में जाओ आराम से ऐश करो। कब, जब वो खुश रहेगा तब, नहीं तो उसके लायक नहीं काम करोगे तो वो ऐसे कैसे रहेगा, काम नहीं करता, छोड़ो, करता है कि नहीं करता है, को बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, उसको आपके ऊपर कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसको समझ में आएगा कि वो लड़का बहुत बढ़िया, आज बहुत बढ़िया काम किया है, तो आपके ऊपर खर्चा भी करेगा, खुश होकर 10-20 रुपया देगा आपके, जाओ बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कोटि कोटि धन्यवाद है, तुम ऐसे ही करते रहो, नहीं कहता है। तो ये है आपका चार्ट के माध्यम से किसी आदमी को संतुष्ट करके आप समझा सकते हैं। आए समझ में। चलिए और है, नहीं है ना। चलिए आज बस इतना ही। इसका क्या बोल दीजिए सर, किसका चार्ट, अच्छा चार्ट, चलिए लिखिए। इस ऑप्शन से हम चार्ट के माध्यम से, नहीं इस ऑप्शन से लिखे, क्या लिखे, इस चार्ट है, लिखिए इस ऑप्शन से हम कोई भी चार्ट बना सकते हैं, बस इतना लिख लीजिए। अब समझाइए दिए तो फिर क्या ये चीज के लिखा है ना, खाली चार्ट बना सकते हैं, लिख लीजिए। हाँ लेकिन यही ध्यान रखना है कि कौन चार्ट बनाना है, ठीक है। और तो ये ऐसा ना कि बस दूसरा चार्ट बनवा दीजिएगा, फिर दिक्कत है कि नहीं। आज बस इतना ही, अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं, कमेंट्स जरूर करना है, चाहे सही हो या गलत हो, है कि नहीं जी। कमेंट्स करने से तभी कुछ आपका जो आपका क्या है, आपका चैनल है उसका कुछ वैल्यू बढ़ेगा। कमेंट्स जरूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो का क्या है, आप एकदम पूरा देखिए, कहाँ पर आपको सर नहीं बोल रहे हैं, बढ़िया नहीं बोल रहे हैं, उस चीज को हमको आप बताइए, सर यहाँ पे एक कमी है, ये कमी है, ये कमी है, इस चीज को आपको देखने के लिए बोलते हैं। और इसको देखने से ये होता है आप लोग का कुछ क्या होगा, जो नॉलेज है डेवलप करेगा, समझ रहे हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।